अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, अगर मैं बात करूं इससे पहले वाले वीडियो की जिसमें हमने आज का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था जो कि अग्निवीर में पूछा गया था, जो कि रिलेशन की भर्ती थी, तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एआरओ अमृतसर में आज का पेपर हुआ, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 2022 को जो आज एआरओ अमृतसर में क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आपका भी फर्ज बनता है। देखिए, आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये जो पेपर है यहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा सेंड किया गया, ठीक है, जो क्वेश्चन है मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा सेंड किए गए जो कि अमृतसर पंजाब का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे बिल्कुल ही ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी में लिखा है। जिसको पंजाबी आती होगी वो पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एबल हूं पढ़ने के लिए, क्योंकि आई एम सो थैंकफुल टू माई सब्सक्राइबर्स, स्पेशली विशाल जो कि जम्मू का है। तो उसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, ठीक है ना। उसको भी पंजाबी नहीं आती थी लेकिन अपने फ्रेंड से जो है ट्रांसलेट करवा दी, और मेरा एक और सब्सक्राइबर था उसके द्वारा भी जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया मैंने। ये जो पंजाबी में यहाँ पे लिखा है तो इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, किस में, अब इंग्लिश में कर दिया। इतनी मेहनत की है आपके लिए तो फर्ज बनता है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपका स्कोर कहां तक जा पहुंचेगा, कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। और जितना मुझसे पॉसिबल हो सका उतने मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए। यहाँ पे देखिए, हु वॉन एशिया कप 2022। तो एशिया कप 2022 किसके द्वारा जीता गया? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया या नन ऑफ दीज। तो श्रीलंका के द्वारा जो है जीता गया, पाकिस्तान को डिफीट किया था। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन, या मैकमोहन बॉर्डर आप कह सकते हो, किन दो देशों के बीच में ये बॉर्डर आता है? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका या नन ऑफ दीज। तो इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी इंडिया एंड चाइना, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है ना, पावर प्लांट, यहाँ पे इसकी लोकेशन पूछी गई थी, किस स्टेट में इसकी लोकेशन है? आसाम, बिहार, पंजाब या वेस्ट बंगाल। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की अगर मैं बात करूं, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। इनमें से लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम, कॉपर, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ए पार्ट लिथियम हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे वॉशिंग मशीन काम करती है? एनर्जी, मैन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, बैटल ऑफ मद्रास वाज फॉट इन विच ईयर। मद्रास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1754, 1746, 1800 या नन ऑफ दीज। तो मद्रास की अगर मैं बात करूं, मद्रास के युद्ध की 1746, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मेनी टाइम्स ममता बनर्जी इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर सीएम, ठीक है ना। तो 3, 4, यहाँ पे दोबारा से मैंने 4 इंक्लूड किया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 या नन ऑफ दीज। तो आई थिंक ये 3 बार इलेक्ट हुई थी, ठीक है ना। तो शायद 2011, 2016 और 2021, शायद इसी प्रकार का कुछ है। तो 3 यहाँ पे ए पार्ट आई थिंक इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द वार इन यूक्रेन स्टार्ट 2022। देखिए यहाँ पे रिसेंटली आपने जो है यूक्रेन का वार जो उसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो कब स्टार्ट हुआ था यूक्रेन में? 24 मार्च, 24 मई, 24 फरवरी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सी पार्ट 24 फरवरी हमारा राइट आंसर होगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो आपको करंट अफेयर पढ़ने वो किस प्रकार के पढ़ने, आपको पढ़ने जो रिसेंटली इवेंट्स हुए, जो सपोर्ट्स के रिसेंटली इवेंट्स हुए, ठीक है ना। स्पेशली प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये वाले आपको पढ़ने। बस इससे ज्यादा यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, तो वो यही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट ताजमहल? अकबर, बाबर, मुमताज महल या नन ऑफ द, या शाहजहां, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ताजमहल की बात करूं तो शाहजहां के द्वारा, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर?
बीरबल, राजा टोडरमल, मानसेन या नन ऑफ दीज। तो राजा टोडरमल थे, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए साउंड, एसआई यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का एसआई यूनिट पूछा गया था, जूल, वाट, मीटर सेकंड या नन ऑफ दीज। मत करो, सी पार्ट को मार्क मत करो, समझाया हुआ है यहाँ पे यूनिट, ठीक है ना। साउंड का एसआई यूनिट पूछा गया है तो वो होगा डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल होगा, नन ऑफ दीज होगा। अगर ये पूछा जाता कि किससे मेजर किया जाता है, ठीक है ना, इन पूछा जाता मेजर किससे किया जाता है, तब आता मीटर पर सेकंड। यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा क्योंकि एसआई यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, ये याद रख लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 0.1। चलिए बताइए, 0.1 का स्क्वायर पूछा गया है। दैट मीन सिंपली यहाँ पे क्या पूछे गए थे, मैथ्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक बंदा अगर ए बी सी 10 दिन में काम करता है, ठीक है ना, बी सी या इस तरह से जो है 15 दिन में काम करते हैं, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, या अगर ए बी मिलके इतना काम करते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देख सकते हो स्क्वायर निकालना है आपको, 0.1 का स्क्वायर निकालना है। दैट मीन 0.1 इंटू 0.1 तो किसके बराबर आएगा, 0.1 इंटू 0.1 तो 0 के ही बराबर आएगा। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये आप याद रख लेना। कितना सिंपल था। इसी तरह से जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग बिल्कुल इजी पूछी गई थी, नॉर्मल पूछी गई थी। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, कौन थी? नरगिस दत्त, श्री भंडार नायकी, उषा देवी या नन ऑफ दीज। तो श्री भंडार नायकी, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन है, थोड़े बहुत जो है पिछले जो हमने इससे पहले भी किया था उसमें से भी जो है थोड़े बहुत यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन कॉमन ही आए थे। इसके बाद देखिए कैपिटल ऑफ पंजाब, पंजाब की कैपिटल पूछी गई है। यहाँ पे देखिए पंजाब अमृतसर का था ना, तो पंजाब की कैपिटल पूछी गई है। जो यहाँ पे है ना, मतलब जो अब 13 नवंबर का एग्जाम है तो आपको इंडिया की कैपिटल पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ या नन ऑफ दिस। तो चंडीगढ़, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, क्या है लाइमस्टोन की केमिकल फार्मूला, CaCO3, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्नेड राइनो, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। तो चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ये हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1856, 1847, 1756 या 1576। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हल्दीघाटी के युद्ध की, तो 1576, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का एसआई यूनिट पूछा गया था, ग्राम, वाट, जूल या नन ऑफ दीज। तो वाट, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द जलियांवाला बाग सिचुएटेड। तो जलियांवाला बाग, ठीक है ना, आसाम, अमृतसर, बिहार या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अमृतसर, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, तो कब हुआ था? 12 मई 1999, 13 जून 1999, 13 अप्रैल 1919 या नन ऑफ दीज। ये मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि पिछले पेपर में यहाँ पे जल्दबाजी में यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई थी, उसमें मैंने हर एक में लिखा था 999, ठीक है ना, 199, लेकिन मुंह से मैंने 13 अप्रैल 1919 पढ़ा था, लेकिन लिखा हुआ था क्या था लिखा हुआ 1999, ठीक है ना, 1999। तो इसी तरह इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से इंक्लूड किया। तो ये आई थिंक इसमें नहीं पूछा गया था शायद, अगर पूछा भी गया था ये मुझे पता नहीं, ये मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि उस पेपर में मैंने पिछले पार्ट में मैंने इसमें मुंह से कुछ और बताया था, लिखा कुछ और था, इसलिए 13 अप्रैल 1919 याद रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं, अर्जुन अवार्ड वाज गिवन इन विच फील्ड। तो ये पूछा गया था किस फील्ड में दिया जाता है, सपोर्ट्स के फील्ड में, स्विमिंग के फील्ड में, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट सपोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 मार्च या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 नवंबर हमारा राइट आंसर होगा।
चलिए बताइए, यहाँ पे सिंबल ऑफ लेड, लेड की सिंबल पूछी गई थी, क्या है? पीबी जो है लेड की सिंबल है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे हाँ कुछ इसी तरह से जो है नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो। और हाँ, मैथमेटिक्स का अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स का परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था, 12% ऑफ 1200 आपको फाइंड करना था। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल सा है, 12 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब है इनटू 1200, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 12 इंटू 12 आएगा, ये किसके बराबर आएगा? 4, यहाँ पे आएगा 4, 2 + 2 हो जाएगा 4, 1 आएगा 1, 144 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया था ना। तो मैथमेटिक्स के जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरह से जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजनिंग के जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लैंड का कुछ वैल्यू दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंग्लैंड दिया गया था, ENGLAND, इंग्लैंड दिया गया था, किसके बराबर दिया गया था? इंग्लैंड जो है DDBF। चलिए यहाँ पे मैं अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं मैं, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए होमवर्क रखूंगा। देखिए मैथमेटिक्स के रीजनिंग की अगर एक क्वेश्चन की बात करूं, इंग्लैंड ENGLAND किसके बराबर दिया गया था? DDBFHDE, आई थिंक यही दिया गया था, शायद यही दिया गया था। और आपको फाइंड क्या करना था? BRITISM, शायद इसी तरह से फाइंड करना था। मुझे एक्यूरेट यहाँ पे जो है उसकी लिखाई अच्छी तरह से समझ में नहीं आई, आई थिंक जो है यही लिखा गया था। लेकिन आप इससे समझ सकते हो कि बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो है मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना था, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरह से यहाँ पे E है, E के बाद यहाँ पे D दिया गया था, यानी कि आपको रिलेशन देखनी है कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस की रिलेशन हो रही है, इसी तरह से माइनस प्लस, यहाँ पे आपको देखना था कितना माइनस हो रहा है कितना प्लस हो रहा है। इसी तरह से जो है बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे जो है एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, कुछ इसी तरह से था कि कुछ और था, क्योंकि कितना कुछ वो बेचारे याद रखेंगे, ठीक है ना, उनको जबानी ओरली याद रखना पड़ा। तो ये इस तरह से कुछ हिंट आप समझ सकते हो, मैंने एक टाइप की हिंट आपको दी थी कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो है बेसिक पूछी गई थी, ज्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं थी। जिस हिसाब से उनसे मैंने बात की, मैंने कहा कि मैथमेटिक्स कैसा था, तो यहाँ पे जो रेस्पॉन्स आया पॉजिटिव आया कि मैथमेटिक्स रीजनिंग बेसिक पूछी गई थी। लेकिन इस तरह से जो है अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की, कॉमन ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़े बहुत यहाँ पे 5-10 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं करंट अफेयर के रिलेटेड, या कुछ इस तरह से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो पुराना पैटर्न है, जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं उसी हिसाब से पेपर आ रहे हैं। और आप में से जिसने भी इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, आपके स्क्रीन पर जो है वीडियो शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो। इसको देखना ना भूले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार इसे जरूर देख लेना।